हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि जियांग एक कॉन्सर्ट में बैठा रहता है। किसी टाइम में वो उस क्लब का बेस्ट मेंबर रहता है, बट वो किसी की वजह से वहाँ से हट जाता है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कॉन्सर्ट का। कॉन्सर्ट बहुत ही ज़ोरों शोरों पे चलता है, सारे लोग बहुत इंजॉय करते हैं। उसी में ही हमारी कियो और यॉन डेट के लिए आए हुए रहते हैं। वो लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं, लोगों को उनका कॉन्सर्ट बहुत ज़्यादा पसंद आता है। हमारी यॉन को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। कियो यॉन को देखते रहती है। वहाँ पर हमारा जियांग भी आया हुआ रहता है। अचानक कॉन्सर्ट में एक मेंबर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। सारे लोग देखकर परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं क्या हुआ। तभी वहाँ पर जियांग रहता है और वो दौड़ कर आता है। तो वो आदमी बोलता है प्लीज़ तुम आज का कॉन्सर्ट कर लो, तुम यहाँ के बेस्ट मेंबर थे, अभी फिर से तुम कर लो। तो जियन उसके लिए रेडी हो जाता है, बोलता है ठीक है मैं तुम लोगों के लिए कॉन्सर्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ सीन दिखाया जाता है कि वो अपने फेस पे मास्क लगाकर आता है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। उसके बाद क्या कॉन्सर्ट वापस से स्टार्ट होता है। सारे लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं क्योंकि जियोंग का रहता है सॉन्ग। सारे लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। जियोंग को ये हाथ में चोट लगने की वजह से वो गिटार बजाता है और उसके हाथ से खून निकलता है। तभी योंग समझ जाता है कि ये जियोन है, क्योंकि उसके हाथ में वही स्कार्फ रहता है जो उसने कियो से लिया हुआ रहता है। गिटार बजाने की वजह से उसके हाथों से खून निकलने लगता है जो कि बॉम्ब से जलने से होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कियो जियांग को देखते रहती है। तभी जियांग उसे फ्लाइंग किस देता है और इसी के साथ कॉन्सर्ट ख़त्म होता है। सारे लोग बहुत हैप्पी जाते हैं। इधर दिखाया जाता है कि कियो और यॉन दोनों साथ में आते रहते हैं, बोलते हैं आज का दिन कितना अच्छा गया है। तभी यॉन सच्चाई बता देता है कि तुम उस वक्त जब चिल्ला रही थी तो उस वक्त उसने बर्ड्स की जान बचाई थी क्योंकि वो बच्चे ने बॉम्ब लगा दिया था। तो वहाँ से कियो चली जाती है। वो बोलता है सच बोल के मुझे काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है। इधर से दिखाया जाता है कॉन्सर्ट बहुत अच्छा रहता है, तो सारे लोग उसकी तारीफ़ करते रहते हैं। जियांग बोलता है ज़्यादा तारीफ़ों को पुल मत बनो, मुझे घर जाने का टाइम हो रहा है। उसके बाद यहाँ कियो को दिखाया जाता है, वो अपने घर आती है और बात लेती है और जियांग के बारे में ही सोचती रहती है। अचानक से फ़ोन की रिंग बजती है तो वो उसे रिसीव करने के लिए जाती है, बट उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से उसको चक्कर आते रहते हैं और वो ज़मीन पर गिर के बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कियो की आँख खुलती है। वो देखती है कि सामने कोई अजनबी पर्सन है, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान से उठती है और बोलती है ये किसका घर है, ये मेरा घर नहीं है। तो देखकर बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती है कि उसके होने वाले डैड रहते हैं। तभी कियो को याद आता है कि वो बेहोश होने से पहले उसकी मॉम का मैसेज सुनी थी। उसकी मॉम बोलते हैं कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, ये चाबी तुम्हारे डैड को देके जा रही हूँ, तो तुम्हारे डैड के घर पे तुम जाके रहना जब तक कि मैं आती नहीं हूँ। कियो बोलती वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं जब बेहोश हुई थी तब मेरे बदन पे कपड़े नहीं थे, ये कपड़े किसने पहनाए? तो उसके डैड बोलते कोई बात नहीं, तुम मेरी बेटी हो, ये मैंने पहनाए हैं। वो बोलती हाँ ये आपने पहनाए? बोलते नहीं, मैंने किसी सर्वेंट से बोल के पहनवाया हूँ। कि उस घर में नहीं रहना चाहती, बट उसकी मजबूरी रहती है, उसे रहना पड़ता है। जियांग के डैड उसे एल्बम दिखाते रहते हैं। तभी बोलती है कि ये प्रीटी लेडी कौन है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो जियांग के डैड बोलते हैं कि ये जियांग की मॉम है। जब जियांग छोटा था तभी उसकी मम्मा उसे छोड़कर चले गए, जिसकी वजह से मैं चाहता था कि मैं उसे मॉम डैड का प्यार दे पाऊँ, और मैंने दिया भी, लेकिन मेरे लाड प्यार ने उसे बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया है। बट कोई बात नहीं है, अब मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ ना, तुम्हारी मॉम उससे हैंडल कर लेंगे, ये बोलकर उसे हक कर लेते हैं। उसके बाद बोलते हैं तुम बहुत देर से आई हो, तुमने कुछ खाया नहीं होगा, मैं अभी तुम्हारे लिए बना करके लेके आता हूँ। और किचन में बहुत सारी रेसिपीज़ बनाने लगते हैं। तभी जियोंग भी आ जाता है। जियोंग को देख के उसके डैड उससे गले मिलने के लिए आते हैं, बट जियोंग हट जाता है और उसके डैड सोफे पे गिर जाते हैं। बोलते तुम बहुत दिनों बाद आए हो, चलो कोई बात नहीं, बातें बाद में होती रहेंगी, मैंने लंच बनाया हूँ, चलो खाते हैं। उसके बाद वो लोग जाते हैं, देखते हैं इतना सारा लंच उसके पापा बनाए रहते हैं। तभी जियोंग बोलता है मेरे हाथ में चोट लगी, आप ही मुझे खिला दो। उसके डैड बोलते हैं हाँ इस वक्त भी मुझे ही खिलाना पड़ेगा तुम्हें। उसके बाद हमारी कियो हंसती रहती है। जियोंग अपने कमरे में बैठे उसी स्कार्फ को लेकर हंसते रहता है। तभी फ्लोर पे कोई आता है, वो स्कार्फ को छुपा करके जाता है, देखता है कि वो कियो रहती है। कियो बोलती है तुम्हारे हाथ में चोट लगी है ना, लाओ मैं मेडिसिन लगा देती हूँ। उसके बाद वो उसे मेडिसिन अप्लाई करती है, बोलती है बहुत ज़्यादा दुख रहा होगा ना। जियांग उसके करीब में आकर बोलता है हाँ बहुत ज़्यादा दुख रहा है। उसके बाद बोलता है क्या तुम्हें ठंडी नहीं लग रही है, मौसम कितना ठंडा है। ये हमारी कियो बोलती है नहीं मुझे बिल्कुल भी ठंडी नहीं लग रही है। अचानक से वो चादर उड़ा देता है, बोलता है ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है ना, इसलिए चादर उड़ा रहा हूँ। कियो बोलती है नहीं छोड़ो मुझे। उसके बाद वो उसके कंधे पर सर रखकर सो जाता है। उसके सोने
होने के बाद कियो उसे अच्छे से बिस्तर उठा के वहाँ से जाने लगती है। तो देखती है कि वो उसका कपड़ा हाथ में पकड़े रहता है, तो वो सोचती है अब मैं कैसे जाऊँ, तो वहीं पर बैठे बैठे लेट जाती है। सुबह दिखाया जाता है कि जियोंग उसे देखता रहता है और बोलता है गुड मॉर्निंग। तो हमारी कियो नींद में बोलती है गुड मॉर्निंग। अचानक से उसकी आँख खुलती है, वो सोचती है ये मेरे पास क्या कर रहा है, और चिल्ला के बैठ जाती है। बोलती है तुम मेरे बेड पे क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है कि ये मेरा कमरा है, मेरा बेड है, तुम ही यहाँ पर रात में सो गई थी, और सुनो रात में तुम मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, आई लव यू बोल रही थी। वो ज़्यादा परेशान हो जाती है, वहाँ से भाग जाती है। बोलती ऐसा कभी हो नहीं सकता, मैं उसको कभी आई लव यू नहीं बोल सकती। उस नेक्स्ट डे जियोन के डैड उन लोग को अपनी लग्जरी कार में लेकर जाते हैं और उनको कॉलेज छोड़ते हैं। उन लोगों को सब लोग देखते रहते हैं कि लग्जरी कार में कौन आया, उन लोग को अच्छा नहीं लगता, वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद हमारी कियो आती है अपने फ्रेंड्स के बाद, बताती है कि मैं इस वक्त जियोंग के साथ रहती हूँ। उसकी फ्रेंड बोलती है तुम जियोंग के साथ रहती हो? उसके मुंह पे हाथ रख देती है, बोलती ज़्यादा चिल्लाओ मत, यहाँ पे योंग ये है वो सुन लेगा तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। तो योन उसकी बातें सुन लेता है और उसके बाद कियो वहाँ से जाती है तो उसी के पीछे योन भी चला जाता है। उसके बाद वो लाइब्रेरी में जाती है बुक्स पढ़ने के लिए, वहाँ पर योन भी आ जाता है। कियो देखकर उसे हैरान रहती है, बोलती है तुम यहाँ पर? तो योन बोलता है तुम मुझे डेट कर रही हो या किसी और को कर रही हो? डेटिंग हमारे साथ होती है, हम दोनों करते हैं, और तुम किसी और को देती हो, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। उस टाइम कियो को बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि उसने योन का ये रूप नहीं देखी थी कभी। तो योन उससे बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी किस करूँगा क्योंकि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किसी लड़की की बुक गिर जाती है तो योन वहाँ से जाता रहता है और उसको उसकी हेल्प कर देता है। ये देखकर हमारी कियो उस पर फ़िदा हो जाती है और बोलती है मैं डेटिंग करूँगी तो उसी के साथ डेटिंग करूँगी। इधर दिखाया जाता है किन्जी भी आकर उन लोग को ढूंढती है बट वो लोग नहीं मिलते तो वहाँ से चली जाती है। जियोंग उसे लंच लेकर आता है देने के लिए, तभी जियांग देखता है कि योन ज़बरदस्ती कियो को किस करने की कोशिश कर रहा है। वो फ़ौरन दौड़ते हुए आता है, बोलता तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें किसी को ज़बरदस्ती किस करने की इजाज़त नहीं है। तो योन वहाँ से चला जाता है, तभी उसके दोस्त भी आते हैं, वो लोग देखते हैं। तो जियोंग बोलता है कि मैं कोई लफड़ा नहीं चाहता, तुम यहाँ से सीधे साधे चले जाओ। तो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कियो को दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो दौड़ते दौड़ते बाहर जाती है। तो उसकी फ्रेंड किन्जी भी आ जाती है। तो किन्जी बोलती है क्या हुआ, तुम बहुत ज़्यादा परेशान दिख रही हो। तो कियो बोलती है हाँ मैंने उसका ये रूप कभी नहीं देखा था, मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा। तो किन्जी बोलती है इसमें तुम्हारी गलती है, तुम दो लोगों को एक साथ डेट कैसे कर सकती हो, हाँ मालूम है ना। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। सीन में दिखाया जाता है योन बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है। तभी वहाँ पे जियांग आ जाता है और उसे उकसाता है कि वो उससे फ़ाइट करे है। आखिर वो नहीं करना चाहता बट उसके उकसाने की वजह से योन उससे फ़ाइट करता है और उससे बहुत धोता है, दोनों के बीच बहुत मारम पीटी हो जाती है। तो सारे लोग आते हैं, उसके बाद देखते हैं तो रोकते हैं। तो उसकी बोलता है हो गई ना तुम्हारी रेपुटेशन ख़राब, तुम अब रिलैक्स फ़ील करो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। उसके बाद कियो को दिखाता है वो बहुत ज़्यादा बुरा फील करती है, बोलती है आज मेरी फ्रेंड से भी फ़ाइट हो गई है। घर आता है तो उसके डैड उससे पूछते हैं क्यों तुम्हारे साथ कियो नहीं आई है। तो जियान बोलता है अभी तक कियो नहीं आई है। उसके डैड बोलते हैं नहीं अभी तक कियो तो नहीं आई है, वो हो सकता है बाहर ही होगी। उसके बाद वो साइकिल उठाता है और जाता है पता करने के लिए। फिर देखता है वो स्कूल के ग्राउंड में रहती है, बोलता फाइनली तुम मुझे मिल गई, चलो यहाँ से। क्या कर रही हो तुम रो रही हो क्या। तो हमारी कियो बोलती नहीं मैं बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल हूँ, मैं ऐसे ही नहीं रोती हूँ। तो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है ओ मेरी एल्डर सिस्टर तुम फाइनली रो रही हो। तो बोलती नहीं मैं नहीं रो रही हूँ। वो बोलती कि मेरी फ्रेंड से आज मेरी फ़ाइट हो गई है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ। तो जियांग उसे तसल्ली देता है, बोलता कोई बात नहीं है, कभी कभी हो जाता है, हम फ्रेंड्स में भी फ़ाइट हम जो नहीं चाहते वो भी हो जाता है। उसके बाद हमारी कियो बोलती चलो घर चलते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो वो साइकिल पर लेकर उसको जाता है और बोलता है अगर तुम्हें मरना नहीं है तुम बहुत ज़्यादा टाइट मुझे पकड़ लो क्योंकि मैं तेज़ चलाने वाला हूँ। उसके बाद वो तेज़ चलाते हुए दोनों जाते रहते हैं। अचानक से एक गाड़ी आने की वजह से उन लोग गिर जाते हैं, फिर भी दोनों हंसते रहते हैं। तभी कियो बोलती है जब भी मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ कुछ ना कुछ मेरे साथ बुरा हो जाता है। तो जियांग बोलता है मैं थोड़ी बुरा करता हूँ लेकिन मैं तुम्हें उन बुरी चीज़ों से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। और उठता है और अचानक से उसे किस कर लेता है। हमारी कियो भी उसके किस को रिजेक्ट नहीं करती है, दोनों किस करते रहते हैं इतना ज़्यादा कि उन लोग को ख़बर ही नहीं रहती कि वहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है किन्जी जाती रहती है, तभी दूसरी दोस्त आती है, बोलती चलो मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, कुछ हो रहा है। उसके बाद वो दोनों आते हैं, देखते हैं कि
कियो को दिखाता है कि कियो जॉन से बोलती रहती है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में और नहीं रह सकती हूँ क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। उसके फ्रेंड देखते बोलते हाँ ये क्या कर रही, कितनी मेहनतों बाद तो ये मिला है और उसके बाद ये इसे अब रिजेक्ट कर रही है। उसके बाद हमारा यॉन कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से चला जाता है। जाते जाते वो बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। ये बात सुनकर उसकी दोस्त को बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि वो उससे लव करती थी, अपने फ्रेंड की वजह से वो उसे नहीं बता पा रही थी। उसके बाद दिखाया जाता है कि जॉन बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद बिल्कुल नहीं करता हूँ, इस बात को तुम नोटिस कर लो, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आगे जाके को कुछ प्रॉब्लम हो उसकी वजह से कियो रोती रहती है।